श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलहारी जी मेरे साथ हैं। आज एक ट्वीट बहुत चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें खून से लिखा हुआ एक पत्र है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है, जिसमें ये लिखा है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कुंभ से बाहर निकाल दिया जाए। क्यों लिखे हैं ऐसा? देखिए, ये जो कथित शंकराचार्य अभिमुक्तानंद जी, ये जनता में एक अफवाह सी फैला रहे हैं। कभी कहते हैं गंगा जल गंदा है, कभी कहते हैं 40 करोड़ लोगों को कैसे संभाल पाएंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दो। तो जो ये इनकी भाषा है वो विपक्षी पार्टियों की भाषा है। एक राजनीतिक दल तो इस्तीफा मांग सकता है, लेकिन किसी संत को अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे। आप ये लगा लो कि 56 इस्लामिक राष्ट्र और विपक्षी पार्टियां मिलकर षड्यंत्र कर रही हैं कि कैसे भी कुंभ बदनाम हो जाए, कैसे भी योगी जी बदनाम हो जाएं। ये लोग योगी जी की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। ये खून से लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? देखिए, हमने खून से पत्र इसलिए लिखा है कि समय ज़्यादा नहीं है, बार बार शंकराचार्य जी के बयान आ रहे हैं, तो हमने तुरंत मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है कि इस पर हमारे पद पर तुरंत संज्ञान लें और ऐसे संतों को कुंभ से निकाल दें जो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं। ये लोग और भी कोई बड़ा षड्यंत्र कर सकते हैं, इसलिए हमने मुख्यमंत्री को लिखा है कि तुरंत सुनवाई इस पर हो। ये हमारे साथ दिनेश फलहारी जी, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो शंकराचार्य हैं ये लगातार जो आरोप लगा रहे हैं योगी जी के ऊपर, ये विपक्ष से प्रेरित होकर के लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें ज़रूर बताइए। मैं प्रत्यक्ष दुबे, वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ, महाकुंभ से विस्तार न्यूज़ के लिए। और इधर शंकराचार्य प्रज्ञानानंद सरस्वती ने दिनेश फलहारी बाबा का समर्थन किया। कहा अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी हैं, उसे सनातन धर्म से निकाल देना चाहिए। साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, सुन लीजिए। पद और प्रतिष्ठा को पाने के बाद सिर पर राग और द्वेष और अहंकार से जो भरा हुआ व्यक्ति है, उससे आप अपेक्षा क्या रख रहे हैं? और जो यदि दिनेश फलाहारी ने जो बोला है वो किसी राग द्वेष से भर करके नहीं बोला है, इन्होंने बोला है राग द्वेष से भर करके बोला है। और सबसे बड़ी बात, हम पहला एक हमारा उस बयान पर जो उन्होंने अवमुक्तेश्वरानंद बोले हैं, उनके बयान पर हमारा पहला ही एक आपत्ति ये है, वो कहते हैं कि जिस दिन कोई मर जाता है उस दिन हम कुछ भोजन नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भोजन नहीं बनता है, इतने लोग की मृत्यु हुई, हम भोजन नहीं करते, हमको सूचना मिल जाती। तो उनसे ये पूछा जाए कि जब आप स्नान करने जा रहे थे तो आपका एक गुरु भाई ब्रह्मचारी केवलानंद जी, उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु हुई आपके सामने हुई, और आपके सामने जब उनकी मृत्यु हुई तो आपने फिर कैसे भोजन कर लिया? आपके बोलने के पीछे निश्चित रूप से एक सरकार को बदनाम करने का, एक अच्छे योगी आदित्य एक राज्य सत्ता का समन्वय बना करके और सनातन की एक धारा को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति सामने आया है, उस धारा को आप रोकना चाहते हैं। और ऐसा जो सनातन को बदनाम करना चाहता है, कुंभ को बदनाम करना चाहता है, हमारी सनातन व्यवस्था में अवरोध पैदा करना चाहता है, दिनेश फलाहारी का बयान बड़ा समसामयिक है। और निश्चित रूप से वो सनातन की पीड़ा रखने वाला व्यक्ति ने यदि कहा है कि ऐसे जो आतंककारी व्यक्ति हैं, ऐसे द्वंद्वकारी व्यक्ति हैं जो सनातन के प्रति एक ऐसी नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। क्योंकि पूरे देश के अंदर में वो अराजकता फैला देना चाहते हैं। वो देश के अंदर में कुंभ को बदनाम करके जो समान श्रद्धालु आकर के यहाँ स्नान करें, पुण्य लाभ कमाएं, यहाँ पर वो अपने सनातन के अभिवर्धन के लिए जो अमृत यहाँ सृष्टि हुई है, जो यहाँ पे ज्ञान अमृत के रूप में प्राप्त होती है, ध्यान अमृत के रूप में प्राप्त होती है, भजनामृत के रूप में प्राप्ति होती है, योगामृत के रूप में प्राप्त होती है, वो उनको प्राप्त ना हो और सनातन किसी तरह से कमज़ोर हो जाए, और जो समाजवादी कांग्रेस और तमाम तरह की वामपंथी दल इनके एजेंट के रूप में काम करने वाला अवमुक्तेश्वरानंद चाहता है कि वो प्रबल हो जाए। तो देखिए, दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लेटर लिखा और अभिमुक्तेश्वरानंद को महाकुंभ से बाहर निकालने की अपील की। अब महाकुंभ में आए लोगों ने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए।
फलाहारी बाबा के नाम से जाने जाने वाले दिनेश फलाहारी ने खून से पत्र लिख करके सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भेजा है और मांग की है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कुंभ से बाहर निकाल दिया जाए। अब ये जो मांग है वो जायज़ है, सही है, गलत है, ये जानने के लिए हम पब्लिक के पास आए हैं। कौन सी पब्लिक के पास आए हैं? जो महाकुंभ में नहाने आए हैं, पूजा कर रहे हैं, ये हमारे साथ है, मिले और ये भी अपनी राय यहाँ पे रखना चाहते हैं। एक एक करके आप लोग अपनी बात बताइए। क्या शंकराचार्य को निकालने की जो मांग है वो ठीक है, निकाला जाना चाहिए? नहीं, निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि संत चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सब एक ही समान है, तो उन्हें नहीं निकालना चाहिए। बिना गलती के अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी संत का। जी आप क्या बोल रहे थे? अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी संत का। तो निकालना चाहिए नहीं? नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। हाँ। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि वो विपक्ष के पार्टियों से मिले हैं और उनके ऊपर आरोप बहुत कड़े लगाए दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सत्यता की वजह से ऐसा है, वो सत्य बोलते हैं। जी क्या? बगैर सबूत के तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर उनके पास सबूत है तो वो दिखाओ भाई। ये प्रयागराज भूमि है, सब छोटा संत हो बड़ा संत हो सभी के लिए बराबर है, इसमें भेदभाव नहीं करे। भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? सनातन धर्म का अपमान होगा अगर उनको निकाला जाएगा तो सनातन का अपमान होगा, और सनातनी ही अगर ऐसा करेंगे तो फिर रही क्या गया सरकार को। सरकार गलत कर तो वो भी एक संत हैं जो मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ आधार किया होगा, सोच के ही किया होगा, इसलिए उनको नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? हम भी यही बोलते हैं कि उनको नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए। और क्या भाई, सनातन धर्म का तो वही होएगा है कि वो कोई गलत तो है नहीं, वो ना विपक्षियों से मिले हुए ना कुछ, गलत है सब, नहीं निकालना चाहिए उनको। तो आप लोग को लगता है कि विपक्षियों से वो नहीं मिले हुए? ना, बिल्कुल नहीं। सनातनी विपक्षियों से मिल ही नहीं सकते हैं ना, गलत है, उनको नहीं निकालना चाहिए। नहीं निकालना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? नहीं निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। ये सारे ग्रुप लोग एक ही साथ सब बोल रहे हैं नहीं निकालना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? योगी जी को पत्र लिखो या ना लिखो, वो जो भी करेंगे अपने विवेक से करेंगे। यानी योगी जी अपने विवेक से ही सब कुछ करेंगे। आप ही करते हैं जो करते हैं, सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। वो दबाव में नहीं आते। नहीं, वो अपने मन की करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री की भी एक मजबूत छवि है कि वो करते अपने मन के हैं जनता के बीच में। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? जो संत बोल रहा है सबका अपना अपना भाव है बोलने का, बस उसमें हम क्या कि बोलने की स्वतंत्रता सभी को है और फैसला जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में। लोगों की यही राय है, यही प्रतिक्रिया है कि मुख्यमंत्री मजबूत मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपना फैसला स्वयं लेंगे, पत्र आते जाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ मैं प्रत्यक्ष दुबे, महाकुंभ से विस्तार न्यूज़ के लिए।